ये आजमगढ़ शहर की बेहद पुरानी तस्वीर है। कहते हैं जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयरे आजम होता है। कहते तो ये भी हैं कि भगवान राम आजमगढ़ आए थे, वाल्मीकि और तुलसीदास ही नहीं, महात्मा गांधी ने भी दक्षिण मुखी भगवती और एक मूंगे वाले गणपति की धरती को नमन किया था। 1665 में शहर की बुनियाद पड़ी। शेर शाह सूरी भी आजमगढ़ आया था। इतना ही नहीं, कैफी और राहुल भी इसी माटी के मोती थे। अब ये शहर तंग गलियों और सकरी सड़कों का है। सुबह से शाम तक गुलजार चाय पान की दुकानों का भी है, जहां नेशनल एजेंडा इस वक्त नाली और पानी है। शहरों के जमीनी चुनावों की चाशनी दिन ब दिन चटक होती जा रही है, जिसे नेशनल कवरेज कवर करेगा और रोज बताएगा क्या चल रही है नगर पालिका की तालिका और कैसी बनने जा रही है शहर की सरकार। आइए गरीबों के आंखों से पिलाइए हुस्न के निसार का, हुस्न के निसार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। साहब बाड़गढ़ से बोल रहे हैं। जय साहब कि जाफरपुर सब स्टेशन से मैं बोल रहा था, गोविंद दुबे, उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ से सचिव। ये आपकी ड्यूटी यहाँ है और यहाँ पे सभी लोग परेशान हैं। आप हैं कहाँ अभी? नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष। नाली, पानी, कूड़ा, फलाना किताब पढ़ी उनकी कि आप ब्राह्मण हैं तो जनेऊ है आपके पास, जनेऊ पर। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां पर नगर निकाय उत्तर प्रदेश के चुनाव में चल रहे घमासान की बात हम अपनी आज शुरू कर रहे हैं आजमगढ़ के तमसा किनारे वाले शहर से, जो भगवान राम की रामायण में भी दर्ज है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहानी और किस्सों में आजमगढ़ किस तरीके से आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। ये नज़ारा आपको तमसा के किनारे आज भी देखने को मिल सकता है। यहाँ कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और उस आश्रम में माता सीता ने अपना वनवास भी काटा था। और कहते तो यहाँ तक है कि लव और कुश जो भगवान श्री राम के पुत्र थे, उनका जन्म भी यहीं हुआ था। इतना ही नहीं, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसमें जो प्रसंग है वो आजमगढ़ की याद दिलाते रहते हैं। एक बड़ा प्रसंग है वाल्मीकि जी की रामायण में और वो कहता है कि मां निषाद प्रतिष्ठामम, ये विश्व विख्यात श्लोक है जो वाल्मीकि जी ने तमसा के किनारे लिखा था। और इसी तमसा पर बाद के दिनों में शेर शाह सूरी ने एक पुल बनवाया। हम आज बतकही पालिका की तालिका में बतकही के दौरान आपसे नगर पालिका में इस बार का चुनाव लड़ रहे तमाम कद्दावर उम्मीदवारों से मुलाकात कराते रहेंगे, बात कराते रहेंगे और साथ ही साथ आपको आजमगढ़ की तमाम बीच बीच में किस्से और कहानियों से भी परिचित कराते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोविंद दुबे जी, जो अभिभावक संघ आजमगढ़ का है, यानी कि बच्चों की पढ़ाई
में जिन अभिभावकों के का साथ देने का जहाँ तक सवाल है, वो लड़ाई आपने लड़ी है और इस बार ये नगर पालिका का चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि संबंधों और जीवंतता की जिंदगानी की कहानी जहां सड़कों पर दौड़ रही है, वहीं नेशनल एजेंडे के तौर पर देखा जाए तो शहरों में नाली और पानी की कहानी इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आप स्टूडियो में आए नेशनल कवरेज के। तो बात कहीं शुरू करते हैं आपसे। चुनाव आप लड़ रहे हैं, रंग आपका सावला पड़ गया, धूप ज्यादा है, तो इस धूप में क्यों इतना संघर्ष करना, क्या जरूरत क्या पड़ गई इसकी? चुनाव लड़ने का कभी हमने सोचा नहीं था। हमेशा सामाजिक मुद्दों पे ही मैं तटस्थ रहा और लेकिन जो पिछला जो कार्यकाल बीता है 5 सालों का, उसमें मेरे नगर की स्थिति बद से बदतर हो गई और उस स्थिति को देखते हुए हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने यह विचार बनाया कि यह हमारा शहर है, ना कि किसी गैर का। तो इस शहर को संवारने का काम और उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। तो ये 5 साल की जो बदहाली बीती है, उस बदहाली कहने का मतलब वो चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे गंदगी हो, चाहे कूड़े का अंबार हो, चाहे गड्ढे हो, ये 5 साल इन सब में ये शहर जूझता रहा। तो इस बदहाली को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया है और सभी अपनों के आदेश में ये कदम उठाया है। ये मेरा खुद का अपना पर्सनल मिशन है। सुनते सुनते तो 5 साल, 10 साल, 20 साल जवान से लोग बूढ़े हो गए। नाली, पानी, कूड़ा, फलाना सब बात करते हैं। आपके दोस्त बहुत हैं, ये बड़ा समाज में परसेप्शन है कि गोविंद दुबे के दोस्त बहुत हैं और उसमें ख़ास तौर से डॉक्टर आपके बहुत दोस्त हैं। तो डॉक्टरों का तो जलवा है और वो आपके दोस्त हैं, तो चुनाव लड़ने में निश्चित रूप से आपको बहुत मदद मिल रही होगी। ये तो हमारे शिक्षा और संस्कार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरी पढ़ाई लिखाई शुरुआती विद्या मंदिर पहाड़पुर स्थित गौशाला स्थित विद्या मंदिर से हुई, जो कि पूरी तरह से संस्कारों में यह पढ़ाई मेरी हुई है और वहाँ से जो पौधे निकले हैं, मुझको छोड़ के मैं आजमगढ़ में ही रह गया। इसको कहते हैं होम सिकनेस या जो भी कहें, अपने के बीच में मैं रहा। मैं कहीं बाहर नहीं गया, शिक्षा दीक्षा के लिए भी मैं कहीं बाहर नहीं गया। मैं अपनों में ही हमेशा संघर्षों में रहा, यहीं रहने का आदी बन गया। लेकिन हाँ, मेरे साथ जो दोस्त थे, जो मित्र थे, वो कहीं सुदूर दूर दूर तक और बहुत बड़े बड़े स्थानों पे हैं। यहाँ नहीं, अब्रॉड में है, बाहर में है। अभी तो आपने डॉक्टर के नाम सुने हैं। डॉक्टर हमारे इस शहर में 5 से 7 मित्र हैं, जो सब वहीं के पौधे हैं विद्या मंदिर के। तो निश्चित रूप से वह कोई नए संबंध नहीं है, वो हमारी कक्षा 6 के संबंध हैं, जो आज अच्छे अच्छे संस्थान चला रहे हैं और जिनके विषय में आपको जानकारी नहीं है। बड़े भाई आपको वही आप बताइए कि चुनाव में कहते हैं कि आदमी को अगर अपनी परीक्षा लेनी हो तो उसको चुनाव लड़ जाना चाहिए, तो उसको पता चल जाता है कि मतलब हमारा क्या स्टेटस चल रहा है इस वक्त। उसमें क्या पोजीशन है? वो जो आपके बड़े बड़े दोस्त हैं, वो जो आपके अब्रॉड से लेके हिंदुस्तान तक, क्या ठीक चल रहा है सब? बढ़िया। सारे लोग की सहानुभूति मेरे साथ है, सारे लोग का संबंध मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। निश्चित रूप से यह मेरी कमाई है, जो मैं सन 90 से आज तक चला हूँ दोस्तों के साथ, वह आज मेरे साथ फलीभूत हो रहा है। चलिए बीच बीच में और भी बात कर लेते हैं। जिस नगर पालिका आजमगढ़ का आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कौन कौन से लोग अब तक कर चुके हैं, ये भी हम आपको बीच बीच में बताते चलेंगे। त्रिपुरा जी पूजन प्रताप सिंह, जिन्हें बच्चा बाबू के नाम से जानते थे, उनकी माता जी ने नगर पालिका का प्रतिनिधित्व किया है। और इसी के साथ साथ बाबू गंगा राय, बहुत बड़ा नाम था। और नागेश्वर प्रसाद जी, एक बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व का नाम था। और डॉक्टर कन्हैया सिंह, ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं, वो भी नगर पालिका का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और तो और समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके ईशदत्त यादव भी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मुनीम राय, माला द्विवेदी जी,
और गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के बाद इंदिरा जायसवाल जी तक ये कड़ी जाती है और शीला श्रीवास्तव जी भी यहाँ की चेयरमैन रह चुकी है। तो ये इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है आज़ादी के बाद से अब तक का। कहाँ फिट पाते हैं अपने आप को कि ये कहाँ बड़े बड़े लोग व्यक्तित्व का ये अब गोविंद दुबे जी और ढेर सारे लोग, लेकिन चलिए इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। क्या करेंगे आप इन लोग की कड़ी में, इनकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे कि जो मौजूदा हालात चल रहा है उसके हिसाब से आप चलेंगे? मौजूदा हालात तो दूसरा बयां कर रहा है। मैंने यह संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से मेरा घर है तो आजमगढ़ नगर मेरा घर है, और मैं भैया आपसे बता दूं कि ये बड़े बड़े जो नाम हैं मैं निश्चित रूप से इनसे सीखने का काम करूंगा। इनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को मैं आत्मसात करूंगा, और जो आज बदहाली के दौर से आजमगढ़ नगर मेरा गुजर रहा है उस बदहाली को इन लोगों द्वारा चले गए कदमों से सीखकर और आत्मसात करके उससे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। सीखने की बात आपने कर दिया, इसमें एक नाम आ रहा है डॉक्टर कन्हैया सिंह। ये किताब पढ़ी है उनकी? नहीं। जरूर पढ़िएगा, इस बीच तो मौका नहीं मिलेगा, खैर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका एक जो नाम है और लेखन में उनका जो इतिहास है वो उसको आप पढ़िएगा। तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा कि इनका इतिहास जानना। अब ये बताइए कि ये इस शहर में समस्या मूल आपकी नज़र में क्या है, क्या करेंगे आप इसको? ये तो बड़ा मतलब एक छोटा सा शहर है, टेढ़ा मेढ़ा गलियों वाला, तो क्या करने का इरादा, पहले शुरू कहाँ से करेंगे? शुरुआत करने की जो बात है, जो प्रमुख समस्याएं हैं वो बहुत ही बड़ी हो चुकी हैं। आज के सबसे बड़ा जंजाल है कूड़े का, जो कि अनवरत और नियमित रूप से वह सुबह और शाम दोनों बेले में वो निकलता है हर रोज। तो कूड़े की समस्या जो मैंने अभी तक पाई है, गंदगी की समस्या जो मैंने अभी तक पाई है, सबसे पहला निदान उसका करना होगा, क्योंकि उसके बिना सारी व्यवस्थाएं अधूरी हैं। दूसरी समस्या जो बड़ी मैंने पाई है वो है यहाँ नालियों का चौड़ा न होना या नालियों का जगह जगह से मुड़ जाना, जिसकी वजह से एक झटका पानी आते ही पूरी तरह से पानी रोड पे लग जाता है और आम जनमानस जो है प्रभावित होता है। समझ गया। अब ये बताइए कि ठीक है, आपने बता दिया कि आप नाली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा तो नगर पालिका में है नहीं। उत्तर प्रदेश के शासन ने रिपोर्ट बता रही है कि 5 साल में आजमगढ़ नगर पालिका को कोई पैसा नहीं दिया है, और यहाँ पर जो सफाई कर्मियों की संख्या है जितनी होनी चाहिए उसकी 25% है, 1/4 है। कैसे होगा ये सब कुछ? बात है कि काम होगा? अगर जनता हमको अपना विश्वास दिलाती है, हमको इस प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो निश्चित रूप से जो पिछला कार्यकाल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें पैसा नहीं था, उस कार्यकाल में प्रतिनिधित्व तो बना दिया गया, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, और प्रतिनिधित्व न होने के कारण यह जनता की बदहाली का सबब बना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित रूप से जैसे मैं संघर्षों में पला बड़ा हूं, हमेशा आपके सामने ही आपका अनुज हूं। जिस प्रकार से आपने देखा है कि जिस प्रकार से मैंने धरना, प्रदर्शन, संघर्ष, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने किया हुआ है, तो उसी प्रकार से मैं इस जनता के लिए शासन प्रशासन से लड़के उनके लिए इस सारी चीज़ों को मुहैया कराने का पूरा प्रयास करूंगा, और निश्चित रूप से ये 5 साल की बदहाली को आने वाले 5 सालों में खत्म करके दम लूंगा। भाजपा में आप है नहीं, पैसा सरकार देगी नहीं, कितना सरकार से लड़ेंगे? आजमगढ़ के लोग आपको कोसेंगे। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि पैसा देने वाली जो संस्था है, यानी कि जिसको हम सरकार कहते हैं उत्तर प्रदेश की, आप उसकी पार्टी से तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या योजना है ये बताइए। आजमगढ़ नगर पालिका का चुनाव या उसका प्रतिनिधित्व आज तक लगभग, जो जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना है, जो मैंने पाया है, अक्सर निर्दल ही रहा। 25 साल पहले माला द्विवेदी जी कमल के फूल से आई, और उसके बाद की जो भी कार्यकाल रहा है वो लगभग निर्दल ही रहा। उसके पहले का भी मुझे लगता है कि कमोबेश निर्दल ही रहा, और विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है।
आप कहना चाहते हैं कि सभी दलों में दलदल है और सबसे अच्छा बढ़िया निर्दल। दल है। ठीक है गोविंद दुबे जी, तो अब आप ये बताइए कि आजमगढ़ में सबसे बड़ी समस्या जो है वो आपकी नज़र में क्या है? पानियों की निकासी सबसे बड़ी। लेकिन आपकी फेसबुक पेज पर जो पोस्टें हैं वो तो कह रही है कि पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, पार्किंग की समस्या तो तब है, पार्किंग की समस्या का मुद्दा मैंने तब उठाया जब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनमानस को खुलेआम रोड पे डरा के धमका के फोटो के जरिए उनको चालान काटने का शिकार बनाया गया, जो कि अवैध था। मैं खुलेआम आपके मन से कहना चाहता हूँ वो अवैध था, इसलिए कि अगर कोई भी एक व्यक्ति जो दवा लेने के लिए मेन चौक पे जाएगा मोटरसाइकिल से, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी दुकान के सामने आड़े टेढ़े करके मोटरसाइकिल खड़ा करेगा और दवा लेने जाएगा कैलपाल, और जब दवा लेके वहाँ से लौटेगा 5 रुपए की, तो घर पहुँचेगा तो 505 रुपए की दवा उसकी हो जाती थी। मेरे पास कई ऐसी शिकायतें आई जिनका मैं मुखर होकर विरोध किया कि पार्किंग नहीं तो चालान नहीं। अगर आप व्यवस्था दे रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो उसके हम भागीदार होते हैं। बिना व्यवस्था के, बिना पार्किंग के आप चालान काटे जा रहे हो, आपको टारगेट मिला है, यह अवैध है, इसका मैं घोर विरोधी हूँ। तो ये तो थी आपकी नज़र में समस्या। जीत जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? जीतने के बाद मैंने बताया कि सबसे पहले शहर में जो गंदगी है, गंदगी डंपिंग, जो कि अभी तक सुचारू रूप से सही नहीं हुई, इसकी भी लड़ाई मैंने श्रृंखला बना के लड़ी। और प्रशासन द्वारा यह कहा गया कि गोविंद जी तत्काल प्रभाव से इसको हटा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसकी सुचारू रूप से व्यवस्था की जाएगी। तो वहाँ उसको पक्का बना दिया गया और कम से कम उससे इतना निजात मिला है कि जो कूड़े और गंदगियाँ उड़ के लोगों के सर और माथे पे आती थी स्कूल जाते समय, वह उससे बचाव हो गया है, वो खेमे के अंदर आ गया है। तो डंपिंग और पानी की निकासी, ये 2 प्रमुख व्यवस्थाएं हैं जो निश्चित रूप से अगर जनता यहाँ का मुझे चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो ये 2 प्रमुख समस्याओं को दूर करने का काम करूँगा। समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन 1 बाय 1 किसी भी चीज़ को किया जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि बजट और इसका अभाव है, तो बजट के लिए मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा और उसके लिए यहाँ प्लान करूंगा। पालिका की तालिका लगातार चल रही है, जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं गोविंद दुबे जी। बीच बीच में हम आपको बताते चलेंगे, जिस शहर से हम जुड़ेंगे उस शहर के बारे में। तो आपको ये बता दें कि ये शहर विक्रमजीत सिंह नाम के एक राजा थे, उनके बेटे आजम खान के नाम पर पड़ा है और 1665 में इस शहर की बुनियाद पड़ी थी और नींव पड़ी थी। और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आजमगढ़ का ऐतिहासिक पन्ना खोलती रहेंगी। लगातार बात जारी है। हमारे साथ मौजूद है गोविंद दुबे जी, जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं आजमगढ़ के और निरंतर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए गोविंद जी, अब ये बताइए कि आने वाला जो वक्त है 12-13 दिन का चुनाव है, इस 12-13 दिन के चुनाव में आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कैसे आप क्या कर रहे हैं? कहाँ का आपका कार्यालय है? कहाँ कैसे आगे बढ़ रही है आपकी गाड़ी और 12-13 दिन तक क्या चलने वाला है? बस एक काम मैं करना है, मुझे करना है। मैं डोर टू डोर, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो साधारण और सिंपल है। मेरी पहुंच आजमगढ़ के हर उस घर तक होनी चाहिए जो नगरपालिका में आते हैं और जो नगरपालिका की व्यवस्थाओं से परोक्ष अपरोक्ष रूप से संबंध रखते हैं। मेरा पूरी तरह से प्लान है कि मैं उन तक पहुंच जाऊं इन 13 दिनों में। चाहे वो नगरपालिका चुनाव कार्यालय द्वारा ये बताया गया कि चुनाव प्रचार के लिए सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, ये जो समय बाध्यता दी गई है, मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि 6 से लेकर रात के 10 बजे तक मैं हर उस घर पहुंचूं, जिससे कि मैं आग्रह कर सकूं और अपील कर सकूं, आशीर्वाद दे सकूं। अच्छा चलिए, इनकार मत कर दीजिएगा, सीधे सीधे ये बताइए कि चुनावों में ये जो एकदम जमीनी स्तर का चुनाव है, तो उसमें भी जातिवाद का बोलबाला है। इनकार मत कर दीजिएगा, ये सच्चाई है, राजनीतिक बयान कोई मत दे दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ब्राह्मण हैं, तो जनेऊ है आपके पास? जनेऊ पहना है आपने? जी सर, बड़े भाई जनेऊ। वाह, तो चलिए खैर, ये तो हमारे संस्कार है। तिलक त्रिपुंडधारियों के लिए अच्छी खबर है कि गोविंद दुबे जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ है और ब्राह्मण को धारण करना चाहिए।
अब ये बताइए कि नगर पालिका में तमाम प्रकार की पिछले 15, 20, 25 सालों में अराजकता भी व्याप्त है। जैसे जो नगर पालिका का प्रशासनिक जो वो मॉडल है, वो उसमें देखने में आ रहा है कि वो कुछ लोगों के हाथ में है, कब्जे में भी रहता है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है कि मतलब जीते तो क्या करेंगे? जैसे मैं बात समझा नहीं, जैसे कर्मचारी की बात हो रही है या कर्मचारियों के संगठन के साथ साथ बाहरी दबाव की भी बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों का, मान लीजिए कि सरकार है, अब सरकार के कुछ लोग आकर के आपके ऊपर दबाव बना दिया तो आप निर्दल हैं, तो आप क्या करेंगे? निर्दल हैं, निश्चित रूप से जो भी काम आएगा, जो न्यायिक होगा, जो संवैधानिक होगा, वही किया जाएगा। संवैधानिक जितने भी काम आएंगे निश्चित रूप से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। असंवैधानिक कोई भी काम, चाहे वो पालिका में कोई रसूख रखने वाला हो या सरकार का कोई बंदा हो, असंवैधानिक काम सरकार भी मना करती है, हमारा संविधान भी मना करता है, तो असंवैधानिक काम मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा और न मैं उसकी इजाजत दूंगा। इससे जुड़ी कहानी हम आपको बता दें कि 1857 में विद्रोह हुआ था मेरठ में। उसके बाद जो आंदोलनकारी थे उन्होंने 81 दिन तक आजमगढ़ को आजाद रखा था। उसी तरह से गोविंद दुबे भी कह रहे हैं कि जो कब्जा है नगर पालिका के प्रशासन पर, बाहर का अंदर का, उससे इसको मुक्त रखने की कोशिश करेंगे। अंतिम बात, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये खास मुलाकात है, लोग भी इसको देखेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं? 4-6 लाइन में बस कहना है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं आजमगढ़ की जनता को, खास तौर से अपने? मैं बस आजमगढ़ की जनता को यही अपील करूंगा कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े को खरीदने के लिए लोग 12 साल, 60 साल, 100 साल निकलवाते हैं, उसकी समीक्षा निकलाते हैं कि कहीं जमीन गड़बड़ तो नहीं है, लोन पे तो नहीं है, कहीं किसी का इस पे आपत्ति तो नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा आजमगढ़ की जनता को कि अगर जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो निश्चित उस जनप्रतिनिधि के लिए उसके कैरेक्टर कैसे हैं, उसका समाज के लिए योगदान कैसा है, उसका व्यवहारिक जीवन कैसा है, यह विषय विचारने का है। और इस विचार से अगर आप विचारते हैं तो निश्चित एक मजबूत प्रतिनिधित्वकर्ता आपको मिलेगा। आप अपने आप को एक रात में दारू और मुर्गे पे न बेचें, यह मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि यह परिवार का विनाश करने के लिए होता है, समाज का विनाश करने के लिए होता है, और प्रतिनिधि चुनने के लिए यह कोई पैमाना नहीं है। यह मेरी जनता से अपील है कि उस प्रतिनिधिकर्ता को पढ़ा लिखा है, समाज के लिए कोई योगदान किया है कि नहीं किया है, उसके संघर्षों का क्या इतिहास रहा है, यह जान के समझ के आप प्रतिनिधि को चुने, और यही हमारे आजमगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगा। हमारे साथ थे नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे गोविंद दुबे। आजमगढ़ के बारे में आपको एक खास बात बता दें कि जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयरे आजम होता है। ये एक कहावत यहाँ बहुत मशहूर है। और एक बात और बता दें, ये वही आजमगढ़ शहर है जहाँ 3 अक्टूबर 1929 को महात्मा गांधी ने कदम रखे थे और यहीं से अलग बड़ी जगह दी थी भारत की आज़ादी के लिए। इसलिए इसकी गौरवशाली परंपरा है। हम आजमगढ़ की और भी कहानियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और साथ ही उनसे भी रूबरू कराते रहेंगे जो आगे नगर पालिका को दशा और दिशा बदलने का दावा कर रहे हैं। जारी रहेगी पालिका की तालिका। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल कवरेज।